विचार संप्रेषण श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरे गायत्री परिवार के बहन भाइयों, आइए गायत्री महामंत्र एक बार सबके लिए सद्बुद्धि की कामना करते हुए सबके लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम सामूहिक तौर पर सतपथ की ओर अग्रसर हों। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम सदर श्रद्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, अभी तक जो विचार संप्रेषण की श्रृंखला चली उसमें आप सभी के बहुत ही उत्साहवर्धक कमेंट्स मिले। कुछ व्हाट्सएप पर लेटर्स आपकी आई, कुछ फ़ोन कॉल आई। वो सबसे की भावना एक ही है कि हम अब जो जिस भी इस हम कठिन दौर से निकल रहे हैं उसमें से दो कार्य जो परम पूज्य गुरुदेव हमसे करवाना चाह रहे हैं, ऐसा हम सभी ने महसूस किया है। एक तो जो पॉजिटिव ताकतें हैं जिसको लीड कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम आदरणीय जी। मैं तो यूँ कहूँगा कि यदि हम इनको आज से एक फर्स्ट फैमिली गायत्री परिवार के रूप में जानें, क्योंकि डॉक्टर चिन्मय जो अब एक नई उभरती हुई आस है मिशन के लिए, उन तीनों के लिए हम उनके सहयोग के लिए, उनके आदेशों को पालन करने के लिए एक पक्ष को बड़े स्ट्रांगली उजागर करें, और वहीं दूसरा जो पक्ष जो नेगेटिव है, जो षड्यंत्रकारी है, उसको दबाने के लिए हम अपनी लड़ाई को तेज करें। क्योंकि ये एक धर्म युद्ध विदिन गायत्री परिवार मैं समझता हूँ कि शुरू हो चुका है। एक ही शंका, एक ही भाई की शंका मेरे समक्ष अभी कल ही आई है, जिन्होंने कहा कि क्या ये ठीक ना होता कि हम इन चार जो जिनका मैंने नाम ले के बात की है कि उनको सब जगह उजागर करने की बजाय उनको विदिन परिवार हम इस चीज़ को सुलझा सकते थे, उन विदिन परिवार हम कह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बात आने से हमारी बदनामी होती है। लेकिन वो इन बातों से सेटिस्फाई हुए जब ये बात रखी गई कि इन चारों को तो शायद ही गायत्री परिवार के बाहर कोई व्यक्ति जानता हो, कोई समाज का लोग और कोई जानता हो, लेकिन परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को तो सारे विश्व में एक विश्व की विभूति हैं, सारे विश्व में जाने माने जाते हैं। यदि उनके नाम के आगे इन्होंने षड्यंत्र रखने की प्रयास किया है, उनके नाम को बट्टा लगाने का इन्होंने प्रयास किया है, तो गायत्री परिवार की साख को तो इन्होंने दाव पे रखा है। अब हमारे पास कोई दूसरा चारा बचता नहीं कि कम से कम गायत्री परिवार के अंदर जो भोले भाले लोग हैं, जो जिनको सच्चाई का मालूम नहीं है, उनको उनको उनके बारे में बताया जाए, उनको समझाया जाए। यदि हम चुपीते इनको आपस में बैठ के बातचीत करते रहें तो सच तो सामने आएगा नहीं। इसी उद्देश्य के साथ ये जो वीडियो इनके नाम लिए गए, तो इसलिए उनका रखा गया। तो इन बातों से जिनके मन में भी कुछ शंका रही होगी, एक तो चलो मेरे उनके व्हाट्सएप पे मेरे साथ डिस्कशन होगी, फ़ोन पे डिस्कशन होगी, तो उन्हीं की जो विचार हैं वो आप तक भी पहुंच गए, और आपको जो कारण है उसका भी आपके सामने जिसको कहते हैं कि एक प्रॉपर अप्लाई आपके पास आ गया है। यदि और कोई आपसे ये बात करे तो उसको आप बता सकते हैं कि कारण ये है। जहाँ तक गायत्री परिवार के साख की बात है, वो तो इन्होंने टेम्परेरी कोशिश की ही है ना कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के ऊपर, परम आदरणीय जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर गायत्री परिवार की साख को गिराने का प्रयास किया है। अब इन चारों का नाम लेने से आगे कोई गायत्री परिवार की साख गिरने वाले नहीं, बल्कि लोगों को सच मालूम पड़ेगा कि ये चार लोग हैं जो बाहर वालों से के साथ मिलकर हमारे मिशन को गिरा रहे हैं। जैसे मैंने नाम पहले भी लिए, आज फिर रिपीट कर देता हूँ, बाबू वरेश्वर,
उपाध्याय जी, बाबू कपिल केसरी जी, कालीचरण शर्मा जी और ब्रिजमोहन गौहर जी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके सहयोग में ये खड़े रहते हैं, तो हो सकता है कि ये भी उन्हीं के साथ हों, ऐसे ये शक के दायरे में है। इसीलिए इनसे निवेदन किया गया है बार बार। लगभग 1 महीना हो चला, मेरा पिछला वीडियो इसको लगभग 2 सप्ताह होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कोई इनकी प्रतिक्रिया नहीं है, कोई कहीं नहीं इन्होंने सोचा कि भाई इसको, इस बात को ख़त्म किया जाए और 2 लाइनों का एक बयान है, वीडियो पे दे दें या पत्र पे डाल दें। हाँ, हालांकि लोग उनसे व्हाट्सएप से पूछते हैं तो उसका ये गोल मोल वही जवाब दे देते हैं कि भाई हमें तो जानकारी नहीं थी, हमें पता नहीं थे। जब हमें पता चला तो वो जो हमारा नाम ले रहे थे वो कहते अब हम लाचार हैं। ऐसी ऐसी बात गोल मोल लेकिन वो स्ट्रीक जो हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप ये लिख के दो या वीडियो पे बोलो कि हम षड्यंत्रकारियों के साथ हमारा कोई लेना देन नहीं, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं, हम डटकर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है हम मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, इतनी बात है। लेकिन ये करने को तैयार नहीं। इसीलिए इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए आप जो व्हाट्सअप से इनसे पूछ रहे हैं, व्हाट्सअप के कमेंट्स, आप स्क्रीनशॉट्स भी मुझे भेज रहे हैं, तो उससे लगता है कि इनके ऊपर दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा और इनको कहीं ना कहीं परमात्मा सद्बुद्धि देगा। लेकिन वो सद्बुद्धि तो दूर, अभी रिसेंटली एक ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है जिसने कोई पत्र लिखा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ भी टर्म जो है वाइस चांसलर की 3 साल हो, 5 साल हो, और वैसा ही डीन की हो, वैसा सिस्टम हो। इस भले मान और उसको उसकी जो है सपोर्ट की है बाबू वरेश्वर उपाध्याय जी ने, उसकी उस लेटर को फॉरवर्ड किया है आगे बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसमें उससे भी इनकी जो नीयत है वो साफ़ होती है कि ये बाबूजी ये कहाँ खड़े हैं। आप इनसे यदि पूछा जाए कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो किस उद्देश्य से बनी है, ये तो परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्नों को साकार करने के लिए बनाई गई है, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाई है। तो आपको नहीं लगता कि इसको जो हेड हो, जो इसको जो लीड करे, वो पूर्णतः तपस्वी जीवन जीने वाला हो, जिस पर इस वक्त हमें परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडित जी के रूप में हमें चांसलर के रूप में मिले हैं, और आगे प्रो वाइस चांसलर उनके सुपुत्र हैं, और जो और वाइस चांसलर जो हैं वो भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, वो सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन यदि जिस प्रकार ये सोच रहे हैं, ये जो कुरुक्षेत्र का जो प्रोफेसर है, ये जो सोच रहा है कि ऐसी यूनिवर्सिटी, ये तो चाहता है कि जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, सेनेटर बना दो पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल ही वहाँ वाइस चांसलर बन जाए, कोई कभी एक पार्टी का अलाइंड हो, कभी दूसरी पार्टी का अलाइंड हो, और जो स्ट्राइक्स होती रहें, हड़तालें होती रहें, नारेबाजी होती रहे, इस माहौल को गड़बड़ाने का इनकी साजिश है। ये मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये एक साजिश एक व्यक्ति की नहीं होती, ये एक समूह की ताकत होती है। उसके पीछे जिसको एक सोच कहा जाता है ना, कभी उसको मार्क्सिज्म का हम सोच देते हैं, नक्सलाइट का सोच देते हैं, इस प्रकार की सोच होती है दिमागों में। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं नया नया जुड़ा था तो हमारे गायत्री शक्तिपीठ मोहाली को भी इवन हमारे जिस फैमिली ने मुझे जोड़ा था, उन्हीं के सगे भाई ने इसको जब देखा कि ये अब हमारी बात मानी नहीं जाती, हमारी चलती नहीं, तो उन्होंने इस गायत्री शक्तिपीठ की फ़ोटो लगाकर मोहाली की, वहाँ उसको एक आर्टिकल बना दिया कि ये यूटोपिया है, ये गायत्री परिवार इज जस्ट एन यूटोपिया, मीन्स मनगढ़ंत बातें। और डॉक्टर साहब के बाद भी अनगढ़ बातें की। तो एक सोच कहाँ से कहाँ, ये आज की थोड़ा सोच, बहुत दिन बरसों से ये सोच चली आ रही है, और ये सोच की लड़ाई हमेशा रही है। उसी सोच की लड़ाई के आगे हार कर हमारा देश 2000 साल गुलामी में रहा। उसी सोच को बढ़ाने के लिए उसमें कारण तो यही होता है जिसको हम महत्वाकांक्षा कह रहे हैं, जेलस कह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना कह रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना। यही हमारी संस्कृति में आज तक होता रहा, चाहे वो जयचंद के रूप में आए, चाहे और तरह तरह के नाम हिस्ट्री में ले सकते, वैसे लोग आ सकते हैं, वैसे ही अब मिशन में ये खड़े हो रहे हैं, दिख रहे हैं। चाहे वो USA वाली जो क्या कुसुम उसको कहते हैं, कुसुम भेन कहते हैं, भेन तो कहने को दिल नहीं करता, लेकिन उसका नाम वो ठीक रखा को मंथरा, जो जिन्होंने इनको नामकरण किया है। इस प्रकार वो फाइनेंसर के तौर पर है, और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक सोच को पैदा करने के लिए है, और हमारे वीरेश्वर बाबू जी उसको हवा देने के लिए हैं। तो ये एक समूह है, ये नहीं देख रहे कि जो जिस स्वप्न को लेकर ये मिशन परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया है, उसका तहस नहस कैसे ये करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो मैं गायत्री परिवार वालों को ये इसके लिए चेतावनी दे रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि आप भाई इस सोच से बचो, इस सोच में से बचो। उन्हीं पीले कुर्तों में ये लोग ऐसी सोच वाले घुस चुके हैं जो हमारे उद्देश्य को फेल करने के लिए तत्पर हैं। अब रही बात, कई बार हम ये बात करते हैं, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमानंद जी के बारे में ये बातें करते हैं कि भाई ये क्योंकि परिवार में इसलिए बना दिया गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अब मेरी ज़िंदगी में की ऐसी बातें घटी, आपके भी घटी होंगी, कई कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। परमवंदनीय माता जी ने कुरुक्षेत्र अश्वमेध यज्ञ के समय जब मैं उनके साथ उनके निवास पे उनको जिम्मेदारी थी मुझे, तो पहले भी उन्होंने कहा, उस दिन भी कहा कि बेटा मैं तेरे घर पे ज़रूर आऊँगी। अब मैं आऊँगी क्योंकि शिमला अश्वमेध यज्ञ के समय तेरे घर में होती हुई जाऊँगी। लेकिन मुझे बड़ा वो धक्का लगा जब वो उन्होंने इस स्थूल शरीर को त्याग कर कारण शरीर में प्रवेश कर गए। लेकिन मेरी बुद्धि तो इतनी काम नहीं करती थी, मेरे मन में बड़ी एक प्रकार की शंका पैदा होगी। और जब एक बार परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब फिर आए घर पर, तो मैंने उनसे ये जिक्र किया, कहते भाई साहब ऐसा नहीं, ये दैवी सत्ताएँ जो होती हैं ये विराजमान रहती हैं, यहीं रहती हैं, और ये किसी न किसी रूप में आपके घर में ज़रूर यहीं हैं, यहीं पे आ चुकी हैं और यहीं आएंगी, दोबारा आएंगी। तो मैंने उस बात को महसूस किया जब परम आदरणीय जीजी 1 साल के बाद उसी डेट को, जब हमारा वो जो यज्ञ था वो 22 से 25 मई था 1994 में शिमला में, और वंदनीय माता जी ने कहा था कि बेटा मैं तेरे यहाँ 20 को आएंगी। तब मुझे ये शक लगा कि भाई माता जी एक दिन 2 रात मेरे पास रहेंगी शिमला जाने से पहले, ये पता नहीं कैसे। लेकिन वो संयोग देखिए, उसी डेट को 20 मई को अगले साल में वो वहाँ पे मेरे घर पे यहाँ वो पधारी, और वो आई परम आदरणीय जीजी के रूप में वो आई। उन्होंने अपना एक प्रकार का वादा पूरा किया, और मैंने उसी भाव के साथ, उन्हीं भावों के साथ उनके चरणामत लेने के लिए उनके चरणों को धोने का प्रयास किया। तो जीजी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब हम इस योग्य नहीं हैं, वो तो माता जी आते तो ठीक है। मैंने कहा मैं तो आपको माता जी के रूप में ही देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, उनकी इतनी विनम्रता, इतनी जो आज लोग बातें करते हैं कि शायद वो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये लोग भाव का प्रचार करते हैं कि शायद वो इसको गुरु सत्ता को नीचा दिखाकर खुद गुरु की गद्दी पर बैठ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने वो मुझे जल फिर अभिमंत्रित करके दिया, जो आज भी मेरे पास, उसमें गंगा जल डाल के उसका प्रयोग करते हैं, गंगा जल भरते जलते हैं, और उसके कई चमत्कारी प्रयोग मेरे जीवन में उसके साथ हुए। और ऐसी ये विभूति उनके बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जब मुझे मैनेजिंग ट्रस्टी वहाँ मोहाली में बनाया गया, तो मैं एसडीओ था। तो मैंने कहा कि भाई मेरी तो ट्रांसफरेबल पोस्ट है, पंजाब में कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाऊँगा, तो मैं यहाँ जिम्मेवारी कैसे रखूँगा। तो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई साहब आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो देखो बात होगी लगभग 92-93 की, और कि मैं रिटायर हुआ 2010 तक, मेरी एक भी ट्रांसफ़र कहीं नहीं हुई। तो ये कैसे संभव हुआ। दूसरा मुझे उन्होंने, मेरे प्रॉब्लम आ गई थी बैक में, स्पाइन में, और मेरे एमआरआई वगैरह हुई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन होगा। लेकिन जब मैंने परम आदरणीय डॉक्टर साहब से बात हुई, बाई चांस इनका फिर यहाँ इस तरफ आना हुआ, तो उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ फेरा, और मेरी कमर आज तक ठीक है, चाहे मेरे वो टेस्ट करा के देख लें। तो ये चमत्कार कैसे हुआ। तीसरी बात, एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है सेमी गवर्नमेंट कंसर्न, बड़ा 3-4 कॉरपोरेशन मर्ज होने वाली थी और ये टूटने वाली थी। तो स्टाफ में, क्योंकि सबसे प्रेरित ये मैं बुलाया करता था सब ऑफिसर्स को, तो उनमें से किसी ने बात कही कि भाई हमारा ऐसी कॉरपोरेशन टूट जाएगी और हमारी नौकरियां खतरे में हैं। तब भी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आशीर्वाद दिया, और वो आज तक वो डिपार्टमेंट को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार मेरी राइट हैंड आर्म जो है वो फ्रैक्चर होगी पूरी तरह, मैं गिर गया, और उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा जुड़ जाएगी। लेकिन मैंने रास्ते से ही वहाँ हिमाचल में कहीं गया हुआ था, तो वहाँ रास्ते में वहीं से मैंने फ़ोन किया परम आदरणीय जीजी को कि ऐसे ऐसे जीजी मेरा हो गया। तो जीजी ने कहा भाई साहब बिल्कुल चिंता मत करना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं राइट हैंड से दोबारा कभी लिख भी पाऊँगा, लेकिन आज वो भली प्रकार ठीक है। तो ऐसी विभूतियाँ
जिनके ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं, ऐसी ये छोटी-छोटी बातें, कई अनेकों घटनाएँ आपके जीवन में भी हुई होंगी, मेरे जीवन में भी और बहुत हुई हैं, वो मुझे अभी जो याद आ रही हैं, मैंने अभी वो नोट की हैं। और मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी हर वीडियो में ये बताने का प्रयास किया है कि ये भैया, ये एक षड्यंत्र बड़ा भारी है, इसको छोटा मत समझिए, इसको छोटा आकलन मत कीजिए। इसमें आप कहीं न कहीं फिर भटकावे में रह जाएंगे। जैसे सोमनाथ मंदिर की बातें हैं, कई घटनाएँ ऐसे हैं, जब हमारा देश 2000 साल की गुलामी में चला गया था, ऐसे ही सोए रहे थे लोग, ऐसे ही पढ़ा लिखा वर्ग जो सोया रहा था, यही कहता रहा कि भगवान, अब खुद देखें, भगवान हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, जब महाकाल हैं, वो देखेंगे, संभालेंगे। ये युग परिवर्तन का समय है, बड़ी इसमें इसमें बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं कि कहीं विनाशकारी शक्तियाँ जो हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं, और जो हमारी अच्छी शक्तियाँ हैं, जो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, वो कहीं न कहीं अभी भी सोई हुई हैं। ये परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम आदरणीय जी के ऊपर जो लांछन लगाने की जो प्रक्रिया है, ये साबित तो हम सबको विश्वास है, यकीन है कि बिल्कुल सरासर एक झूठा केस है, और केवल मिशन को बदनाम करने के लिए है। ये लोग परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की एक एक उनकी जो विनय भाव है, उसको एक कमज़ोरी समझ रहे हैं। लेकिन इनको मालूम नहीं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हैं, इतनी अपोजिशन के बावजूद वो मिशन को कितनी ऊंचाइयों के लोग हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, जब यूनिवर्सिटी बननी थी तब, जो आज यूनिवर्सिटी को कब्जा करने की सोच रहे हैं, इनसे पूछो कि तब कहाँ थे, तब तो ये यूनिवर्सिटी बनाने का ही विरोध कर रहे थे। अब यूनिवर्सिटी जब देखा कि ऑल ऑल वर्ल्ड लेवल की ये होती चली जा रही है, डिफरेंट वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी के साथ इसके एमओयू हो रहे हैं, आपस में संबंध पैदा हो रहे हैं, तब इनके 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 लालच की जो लार है वो टपकने लगी है। मुफ्त में खाने की इन लोगों की आदत पड़ी हुई है। इसलिए आपसे मेरा बारंबार एक ही निवेदन है कि आप इन लोगों, ऐसे लोगों से अपना अपना और मिशन का बचाव करें। और जिस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मैं शक्तिपीठों, चलते फिरते शक्तिपीठ बनाना चाहता हूँ। ये ईंटों के, सीमेंट के, सरिये के शक्तिपीठ मुझे पसंद नहीं है, मैं तो चलते फिरते बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो तीन हैं, जैसे जिसमें कपिल केसरी और कालीकट चरण जी विशेषकर, उनको क्योंकि ये उनको ये इनको संरक्षण देते हैं वीरेश्वर उपाध्याय जी, हर बुराई का संरक्षण करने वाले यही हैं। मैंने कई एग्जांपल दिए अपनी ज़िंदगी की, दी हैं, और भी कई एग्जांपल दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी कोई गलत फोर्स है, जहाँ जहाँ भी कोई अपोजिशन है, उसको पूरी को संरक्षण देना एक इनका 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 अपना ये एक दायित्व समझते हैं। इसीलिए वो जो सीमेंट की, रेत की, सरिये की शक्तिपीठें बनी हुई हैं, ये बारी बारी उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। एक प्रकार का ये मठ, बड़े बड़े मठाधीश बनाने की इनकी योजना। किंतु इनको क्या ज़रूरत पड़ी अब, जब हमारे पुण्य आत्मा गौरीशंकर जी के, मैंने कई बार उनसे मेरी चर्चा हुई, बातें चलती रही, वो कहते, वो घोर विरोधी थे कि गायत्री शक्तिपीठ हम कहाँ संभालेंगे। कहते इतना सारे देश में जो शक्तिपीठ में जगह जगह के झगड़े, जगह जगह की बातें हम कहाँ संभाल पाएंगे। ये तो वहीं की व्यवस्था वहीं वाले लोग देखें, लेकिन नहीं, वही इनके मन में वो लालच है कि हम सारे देश के ऊपर जो है एक छत्र राज्य हमारा कर लें, उधर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लें, ये योजना जो मैं आपको बताई, उधर शक्तिपीठ के ऊपर कब्जा कर लें। इसीलिए इनके जो चेले चपाटे हैं, जो अलवर में बैठा भाई, उसने भी पत्र उल्टा सीधा सा डाल दिया, बॉम्बे में बैठा उसने डाल दिया, छत्तीसगढ़ में वो एक भाई उसने पत्र डाला। ये एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है। अभी मुझे बीच में याद, अभी बात आ गई कि मुझे हमारे एक भाई साहब हैं पटेल जी, जो जिन्होंने वो पत्र काफ़ी आजकल लिख रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पत्र में जिक्र भी किया है, लेकिन उसका खुलासा मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि भाई ये है क्या 2007 की घटना। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 2007 में ये तीनों, वीरेश्वर उपाध्याय, कपिल के ना, ब्रजमोहन गौड़ और कालीचरण जी, तीनों 2007 में वहाँ अश्वमेध यज्ञ की कोई शायद जयंती थी, तो उसको लॉस एंजल्स में मनाने के लिए गए। तो वहाँ के जो हरिंदर भाई हैं और ये जो कुसुम हैं, कुसुम बहन, और इनमें आप कहते हैं हमने आपकी सुलह करानी, आपस में विचारों को इकट्ठा करना है, एक बनाना है ताकि अमेरिका में सब ठीक ठाक रहे। तो इस बहाने उनको बुला लिया। लेकिन जब जैसे ही कुसुम बहन ने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के खिलाफ को बोला, तो हरिंदर भाई जी उठ के चले गए।
कि भाई मैं ऐसे जो आप गठजोड़ करना चाहते हैं मैं उसके शामिल नहीं हो सकता, मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता। और इन्होंने, लेकिन ये तीनों उसके साथ बैठे रहे। 2007 की बात है, आज 2020 में खड़े हैं। तो मैं ये सारी बातों का इशारे जितनी पहली वीडियो में मैंने बताया कि ये जो षड्यंत्र हैं ये धीरे 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 करके पिकअप हुए 1994 में। कई घटनाएं हुई हैं। अभी मुझे एक और याद आई कि होली का पर्व था। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमेशा नीचे आके होली मिलन करते थे और कैंटीन के पास वहाँ फंक्शन हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद एक घटना के बाद इन्हें छोड़ दिया। इनको उस भीड़ में इनके षड्यंत्रकारी ने उठाया, किसी ने उठा के और एकदम से पटक दिया, क्योंकि इनकी कमर में प्रॉब्लम है। इनको बेड रिडन करने के लिए वो षड्यंत्र था। उसके बाद परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को कहा गया कि आप मत नीचे मत आएँ, ऐसी भीड़ में मत आएँ। ये एक षड्यंत्र। दूसरा, एक एक दवाई इनको ऐसी दे दी जो आप चेहरा कितना इनका जिसको कहते हैं तेजस्वी चेहरा, दूर से ही एक अच्छी पर्सनैलिटी, लेकिन इनके रंग में वो जिसको कहते हैं पता नहीं क्या खिला दिया उस दवाई में कि इनका रंग जो काला होने लगा। और उसका भी षड्यंत्र चलाया। यहाँ एक तो IAS अफसर होते थे, उनके माध्यम से ये कहलाना शुरू कर दिया कि इनका चिंतन ठीक नहीं, इसके लिए देखो जी गुरुदेव ने उनको सजा दी है। अरे भाई, गुरुदेव ने सजा देनी तो गुरुदेव ने धमाद क्यों बनाना? गुरुदेव ने उनको अपनी बेटी क्यों देनी है? गुरुदेव ने उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों करनी है? मतलब ये सारा कुछ 1994 से वंदनीय माता जी के शरीर छोड़ने के बाद ये शुरू हुआ है। और आप लोगों को मेरी मन के भावों के माध्यम से जो घटनाक्रम मुझे सामने आ रही है उसके माध्यम से आपको केवल मेरा बताने का, प्रार्थना करने का, निवेदन करने का यही उद्देश्य है आपके बीच बार बार आने का, कि आपको बताने के लिए कि भाई आप अलर्ट हो जाए, सोए मत रहें। इन बातों, छोटी छोटी बातों को मत लेके बैठो कि भाई इनका नाम क्यों ले रहे हो। अभी भी नाम के लेने में लोगों को, भाई नाम लेने में संकोच किया है। कम से कम मुझे मालूम है 4 लोगों को, और आप जैसे आपको पता लग रहा है, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई चिट्ठियाँ लिख रहा है, कुछ और कर रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, तो आपको किसी को सीधा जवाब तो अभी तक नहीं मिला। तो आपको जो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इनकी योजना क्या है। आप परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के जो विनय भाव है वो उसको ऐसे उनकी कमज़ोरी मत समझिए। मैंने अभी बता रहा था कि उनकी विल पावर देखिए, कितनी अपोजिशन के बावजूद मेरे जैसा कोई आम जैसा व्यक्ति होता तो कभी का छोड़ के मिशन को एक तरफ हो जाता कि भाई मैं तो इतना क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, इतने लाखों रुपए तो मैं बार वैसे ही कमा लूँगा, मैंने इस सरदर्दी से क्या लेना है। लेकिन वो परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव के आदेशों का पालन कर रहे हैं और इतनी इतनी पीड़ा सह रहे हैं, इतना जहर वो पी रहे हैं। हमें उनका सहयोग करना चाहिए। यदि आप और हम सच्चे शिष्य हैं परम पूज्य गुरुदेव के, तो उनके बताए हुए उनकी उनकी दी हुई धरोहर की रक्षा करना हम सब का दायित्व है। ये विनय भाव उनकी कमज़ोरी मत समझिए। अभी एक आपने रामायण में देखा होगा, जब हनुमान जी और रावण का जो प्रसंग उसके उसके रावण के दरबार में आता है, तो वो कहता है कि विनय भाव से जो हाथ जोड़कर हनुमान जी उसको प्रार्थना कर रहे हो, कहते वो तू कहता है मैं बड़ा भगवान राम का शिष्य है, तो मेरे बाकी भी हाथ जोड़ के खड़े, आप भी खड़े हो। कहते इनके इनके में और मेरे जोड़ने में फ़र्क है। ये भय से युक्त होकर विनय भाव में है, मैं भावना से विनय भाव हूँ, ताकि आपकी बुराई छूटे। तो परम आदरणीय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो किया आज तक, विनय रूप उनका मैं समझता हूँ, देख रहा हूँ कि वो इतनी कुछ होते हुए भी कभी किसी को ऊंची आवाज़ में, किसी को अहंकारी आवाज़ में कभी नहीं बोले। मुझे और एक बात याद आती है कि जब भी यूनिवर्सिटी की मीटिंग होती थी तो मैं कहाँ ना, मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ। और हर ऑफिस में जाना आना, मेरे घर में हर ये जितने जिनके नाम ले रहा हूँ, और इसके अलावा हर वरिष्ठ जो भाई बंधु हैं उनके साथ मेरे संबंध रहे हैं, और मेरे घर में इनका ठहरना हुआ, कई कई बार हुआ है। इसलिए मुझे इनकी बीच की जानकारी मालूम है। तो वो वहाँ मीटिंग में जब बुलाया, उनको बुलाते थे, मीटिंग में जाना होता था बोर्ड की मीटिंग में, तो ये बड़े नखरे से, हमेशा ही नखरे से जाते थे। इनको बड़ी मिन्नत के साथ हमारे उस वक्त के वाइस चांसलर के घर से पहले एजेंडा जाना, फिर मीटिंग जानी, फिर फ़ोन करने, जैसे हमारे सरकारी में नहीं होते, सरकारी अफसर दफ्तरों में भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसे तन के रहते हैं कि जैसे उनके बारे बात बनती है। तो जिनका विनय भाव ना आते तो ना भी आते, लेकिन नहीं, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ये कला रही है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन उनका नतीजा क्या दिया इन लोगों ने, उनकी विनय भावनाओं को, उनके सदहृदयता को इन्होंने क्या क्या सिला दिया। इस चीज़ का बड़ा भारी अफसोस होता है। आज
ये इन बातों को सुनकर, इन बातों को जैसे-जैसे सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, कितना भारी षड्यंत्र इन्होंने किया। जब कोई वार नहीं चला उनके ऊपर, ना जान से मारने का, ना उनको डराने का, ना धमकाने का, ना नीचा दिखाने का, कुछ भी नहीं चला, तो हार कर उन्होंने ये आखिरी हथियार जो चला है, ये अब चल चुके हैं। उनके तरकस के तीर अब सब खाली हो चुके हैं। अब उनकी बारी है कि जिन्होंने इतने इतने ये तीर चलाए हैं। मैं समझता हूँ आप सब भाइयों के माध्यम से मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादरणीय जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अब और इंतज़ार मत कीजिए, और इंतज़ार मत कीजिए। मिशन को स्ट्रॉन्गली लीड कीजिए, ये विनय भाव छोड़िए। और इन चारों को खासकर जो जो दिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अभी तक भी यदि इनमें समझ नहीं आ रही, ये कुछ कुछ माफ़ीनामा नहीं दे पा रहे, कुछ अच्छा अपनी अपनी सद्हृदयता शो नहीं कर रहे पब्लिकली, तो और इंतज़ार किस लिए हम कर रहे हैं? कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। मैं अपने गायत्री परिवार के भाई बंधुओं को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर दबाव बनाएं, इनको इनको मजबूर करें कि या तो ये मिशन से अपने आप हट जाएं, या अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ दें, और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादरणीय जी के आगे नतमस्तक होकर मिशन को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हों। आप सभी से मेरा भरपूर बारंबार ये निवेदन है कि आप खड़े हों, और देर मत कीजिए, और देर मत कीजिए, और इंतज़ार मत कीजिए कि बुराई और सिर चढ़कर बोले और आप मुँह देखते रह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति।